सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, सोनी कॉलोनी, गुना। एडमिशन ओपन 24 से 25। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्ट्रीम से मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विशेष अबेकस क्लासेस, कंप्यूटर लैब। गुना में विगत दिवस C2 जिला समिति गुना की मीटिंग डाक बंगला में संपन्न हुई। मीटिंग की अध्यक्षता सुरेंद्र सैनी ने की तथा संचालन गिरीश कश्यप ने किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए C2 के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के मामले में पहले तो भाजपा सरकार ने 5 वर्ष की बाध्यता को दरकिनार कर 9 वर्ष में पुनरीक्षण किया और अब उसे कारखाना मालिकों से मिलीभगत कर कानूनी उलझन में फंसाकर मजदूरों से छीनने की साजिश की जा रही है। इंदौर खंडपीठ द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश के मामले में 1 जुलाई को हुई सुनवाई में सरकारी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के नाम पर न्यायालय से समय मांगा, जिससे मामले की सुनवाई पुनः 22 जुलाई के लिए बढ़ा दी गई। C2 प्रदेश उपाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि इससे स्पष्ट है कि स्थगन समाप्त कराने के मामले में सरकार मिलीभगत व टालमटोल का रवैया अपनाकर प्रदेश के 25 लाख से अधिक श्रमिकों, संविदा कर्मियों, शासकीय, अशासकीय, अर्ध शासकीय विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों व उनके परिजनों के हितों पर कुठाराघात कर रही है। शर्मा ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि 7 मई को न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के बाद पिछली पेशी 21 मई को हुई, तब कारखाना मालिकों ने नए आवेदन लगाकर पेशी बढ़ावा दी और इस बार सरकारी वकील ने प्रस्तुत आवेदनों पर जवाब देने के बहाने पेशी आगे बढ़वा दी। शर्मा ने कहा कि लाखों मजदूरों से जुड़े सवाल पर लगभग 2 माह की समयावधि में भी यदि सरकार न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर पा रही है तो इससे सरकार की मंशा उजागर होती है। विज्ञप्ति में बताया कि मजदूरों के वैधानिक अधिकारों की इस लड़ाई में यदि सर्वोच्च न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो C2 जाएगी। C2 कार्यालय गुना से जारी विज्ञप्ति में बताया कि मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु C2 मैदानी व कानूनी लड़ाई मुस्तैदी से लड़ रही है। इसी दृष्टि से इंदौर उच्च न्यायालय खंडपीठ में चल रहे इस प्रकरण में C2 राज्य समिति की ओर से प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान के जरिए हस्तक्षेप करता याचिका क्रमांक 5391/24 शामिल हो गई है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 की बैठक की है और इस बैठक में आगामी 10 जुलाई को जो राष्ट्रीय स्तर पर इस मजदूरों का आंदोलन का जो आह्वान हुआ है CITU के नेतृत्व में, उस संबंध में फैसला हुआ है और उस आंदोलन में 10 जुलाई का आंदोलन है, उसमें ये तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं। उसमें 26,000 न्यूनतम वेतन की मांग है, उसमें जो 44 श्रम कानून खत्म करने के बाद जो 4 काली श्रम संहिताएं सरकार ने जो कानून के रूप में बना कर रखी हैं उनको लागू करने की साजिश की जा रही है। वहीं मजदूरों का जो फिक्स टर्म का कानून है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। 8 घंटे के कानून को ख़त्म कर दिया गया है। बोनस एक्ट सहित ये समान काम का समान वेतन और भी तमाम ऐसे 44 कानूनों को आज सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो खतरा दिखाई दे रहा है उस खतरे को समझते हुए ये CITU के नेतृत्व में जो 10 जुलाई का आंदोलन है वो गुना में भी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन आंदोलन करने का निर्णय हुआ। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार ने जो न्यूनतम वेतन जो अभी पुनरीक्षण के बाद में बढ़ा था उसको जो कम किया और हाईकोर्ट इंदौर में जो प्रकरण लगाया है मालिकों की ओर से, उसको टालने में सरकार की भूमिका जो है, क्योंकि अभी उसको टाला गया है। मध्य प्रदेश सरकार का जो वकील है उसने तारीख बढ़वा ली जवाब देने के बहाने और इस तरीके से उसको टालने की कोशिश हो रही है और ये टाला इसलिए जा रहा है कि मालिकों को जो पुनरीक्षण के बाद मजदूर को जो पैसा बढ़ा था उसमें मालिकों की तिजोरियां भरने का काम हो और ये सरकार की एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी है। तो इसके खिलाफ भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम दिया जाएगा और दूसरा प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पर जो राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के मुद्दे हैं उनको लेकर जो आंदोलन 10 जुलाई का हो रहा है वो प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा। 10 जुलाई को मजदूर गुना में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे।